हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़ की, जो कि टॉप 30 पीवाईक्यूज़ हैं जो यूपीएससी और ऑल स्टेट में जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप सारे पीवाईक्यूज़ को रिवाइज करके उनकी प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप इन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज़ सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है। ऐसी इकोनॉमिक जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही आते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया का क्या मतलब है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर हमें मिल जाए, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, जहां पर दोनों ही तरीके के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करते हों। इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ की मुख्यता है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव, मिक्स्ड इकोनॉमी। इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज, कैसे क्लासीफाई हम कर सकते हैं, आ लेबर सरप्लस इकोनॉमी से, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम, पहला इसका ऑप्शन सही है कोड, जो कि पहला कोड है लो पर कैपिटा इनकम और दूसरा कोड है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ई को हम टिक करेंगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप्ड है और करेंटली डेवलपिंग कर भी रही है और सक्सेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन अ डेवलपिंग कैटेगरी। कौन सा इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यानी कि पहला ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर फील्ड से है, जो कि कृषि प्रधान देश है भारत। दूसरा डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम इसको, डेवलपिंग इकोनॉमी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज, आपने सही सोचा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, जो कि है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भारत देश में सारे रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कौन सा इकोनॉमिक एलिमेंट नहीं है कंट्री की ग्रोथ में, जो कि पहला ऑप्शन सही है, सोशल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये जीडीपी में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी है, लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट इंश्योर्स इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड पर्सन बोथ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एट द मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेशनल इनकम इज क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही है। हम आगे बढ़ते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, डिमिनाइजिंग कॉस्ट मेथड। इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम वाई ऑफ द इकोनॉमी इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, y is equals to c plus I plus g plus bracket x minus m and bracket close. Net national product NNP and gross national product GNP are, इसका बोथ दोनों ही A एंड B दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यू मेजर ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन एंड बोथ आर डिफरेंट।
क्योंकि दोनों ही अलग हैं और दोनों का ही इस्तेमाल होता है, दोनों की वैल्यू को जोड़ा जाता है नेशनल प्रोडक्शन में। तो चाहे आप ऑप्शन ए को टिक करें, चाहे बी को टिक, डी को टिक करें, चाहे ए को, आपके दोनों ही सही होंगे। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी इज करेक्ट, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सो डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज पहला स्टेटमेंट भी गलत है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा पर कैपिटा इनकम का है जो कि ये फॉर्मूला नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइजेस एंड मॉनेटरी इनकम हैज बीन डबल्ड द रियल इनकम विल बी, यहाँ पे जो हमारी रियल इनकम होगी वो चेंज नहीं होगी, इट्स मीन इट विल बी अनचेंज्ड। थियोरेटिकली इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज conceptualized which one of the following is not usually taken into consideration, यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रोथ इन फाइनेंशियल एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी आस्क कर सकता है। इसका फर्स्ट पार्ट है ये, सारे ही पार्ट आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। मैं मॉर्निंग में ही 5 AM से पहले ही 5 बजे से पहले आपके लिए सारे सब्जेक्ट का पार्ट रेडी करके अपलोड कर देता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी सुबह ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपनी। आप इन सारे पीवाइस की कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से ताकि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके। सारे सब्जेक्ट की मैंने सीरीज़ बना रखी है, सारे ही पार्ट आपको मिल जाएंगे, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक को मुझे कवर करना है, उनके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। एज सुन एज आपको वो वीडियोज़ भी मिल जाएंगी।